हेलो बच्चों, आज हम लोग डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है? जब हम एसेट सेल करते हैं तो उस समय कुछ खर्चे आते हैं, जैसे उसके एडवर्टीजमेंट में, उसका कमीशन देने में या ब्रोकरेज में, या फिर उस एसेट्स का रिपेयरिंग में कुछ खर्चा आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो इसमें बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है, तो उसे ही आज हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट पर ध्यान देना है बच्चों। फर्स्ट नंबर हो गया, बोर्न कौन कर रहा है? बोर्न बाय एंड पेड बाय। बोर्न किसके द्वारा किया जा रहा है, मतलब खर्चा किसका है, किसे इस खर्चे को उठाना है, और पेड, इस खर्चे का पेमेंट कौन कर रहे हैं। इसी 2 पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि खर्चा किसे करना है और पेमेंट कौन कर रहा है। तो पहला नंबर केस हो जाएगा फर्म द्वारा बोर्न किया गया और फर्म द्वारा ही पेड किया गया, मतलब खर्चा भी फर्म का है और पेमेंट भी फर्म किया। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर कंडीशन। और सेकेंड नंबर हो गया, खर्चा है फर्म का लेकिन पेड कौन कर रहा है? पार्टनर। थर्ड नंबर कंडीशन है, पार्टनर का खर्चा है, ये खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, खर्चा पार्टनर को बेयर करना है, लेकिन इसका पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म। एंड फोर्थ नंबर कंडीशन है, पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ही बेयर कर रहा है और पार्टनर ही पेड कर रहा है। तो फोर्थ नंबर में 2 कंडीशन होता है, बोर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर, पेड बाय द सेम पार्टनर। और बी नंबर हो गया, बोर्न बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय द अदर पार्टनर। ये देख रहे हैं, बस आपको ये 2 पॉइंट पर ध्यान देना है कि खर्चा किसका है, किससे ये खर्चा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो किससे बेयर करना है और उसका पेमेंट कौन कर रहा है। तो जो बोर्न करेगा, जिसका खर्चा है, उसको क्या करेंगे? डेबिट। और जो पेमेंट करेगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ गए? तो इसका पहला का एंट्री हो जाएगा, अगर फर्म ही बॉन्ड करे और पेमेंट भी फर्म ही करे तो उसका क्या हो जाएगा? एंट्री अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। अगर फर्म बॉन्ड कर रहा है और पेमेंट भी फर्म ही कर रहा है तो उसका एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर फर्म बॉन्ड कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड नंबर का हो जाएगा, अगर फर्म को इस खर्चे को बॉन्ड करना है और पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? जब भी फर्म बॉन्ड करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और फर्म अगर पेमेंट कर रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। पेमेंट करने वाले को क्रेडिट और बॉन्ड करने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहाँ कौन बॉन्ड का पेमेंट कर रहा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फर्म बॉन्ड कर रहा है तो यहाँ रियलाइजेशन
अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर, पार्टनर को इसका खर्चा उठाना है और फर्म इसका पेमेंट कर रहा है। तो जो पार्टनर को खर्चा करना है तो इसे क्या करेंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन पेमेंट कर रहा है, फर्म। तो फर्म अगर पेमेंट करेगा तो टू कैश अकाउंट। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। लोन भी पार्टनर ही कर रहा है और पेमेंट भी पार्टनर ही कर रहा है। खर्चा भी पार्टनर को ही करना है और पेमेंट भी पार्टनर को ही करना है। उस केस में फर्स्ट नंबर है बोन एंड पेड बाय द सेम पार्टनर। सपोज एक्स कोई पार्टनर है जो जिसे खर्चा भी उठाना है और पेमेंट भी करना है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का खर्च भी पार्टनर का ही, एक्स का ही है, और पेमेंट भी उसे ही करना है। तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा तो कोई एंट्री नहीं होता है। तो कोई भी सेम व्यक्ति डेबिट और क्रेडिट नहीं होगा, तो इसलिए इस केस में नो एंट्री हो जाएगा। 4 का ए, नो एंट्री। फोर का बी, बोन बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अदर पार्टनर। अगर सपोज एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिसमें एक्स को बॉन करना है, एक्स को खर्चा बेयर करना है और वाई उसका पेमेंट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो बॉन कर रहा है उसे क्या करेंगे, डेबिट। जो बॉन कर रहा है उसे डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पेमेंट करेगा उसको क्रेडिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। समझ गए चारों केस। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि खर्चा किसका है, खर्चा किसे करना है और खर्चा कौन कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है। तो जिसे खर्चा करना है उसे डेबिट करेंगे और जो पेमेंट कर रहा है उसका उसे क्रेडिट करेंगे। समझ गए। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि कौन खर्चा कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो मानेंगे कि फर्म ही बॉन्ड कर रहा है और फर्म ही पेमेंट कर रहा है। तो इसका एक नोट लिख लीजिए। नोट है in the absence of any information it is assumed that the firm has met the realization expenses. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो कि खर्चा कौन कर रहा है, सॉरी खर्च किसका है, बॉन्ड किसका कौन कर रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है, तो मानेंगे कि फर्म ही बॉन्ड कर रहा है और फर्म ही पेमेंट कर रहा है। इस नोट को आप लोग लिख लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इट इज एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज मेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है,
रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,000। इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि बॉन्ड कौन कर रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है। तो उस केस में क्या मानेंगे कि फर्म ही बॉन्ड कर रहा है और फर्म ही पेमेंट कर रहा है। तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड नंबर, expenses of dissolution of ₹5,000 were paid by Shyam. Expenses of dissolution of ₹5,000, dissolution expense of dissolution कितना है 5,000 were paid by Shyam। मतलब श्याम क्या है, पार्टनर है और कि कौन बॉन्ड कर रहा है ये गिवन नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये खर्चा किसका है, फर्म का है। जब फर्म का खर्चा हो तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। रियलाइजेशन सिर्फ आपको दो ही पॉइंट पर ध्यान देना है, बॉन्ड बाय एंड पेड बाय। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर, realization expenses amounted to ₹5,000. Such expenses were paid by the firm on behalf of Amit, a partner. तो ये बॉन्ड कौन कर रहा है इस खर्चे को, अमित जो पार्टनर है। ये किसका खर्चा है, किसे बेयर करना है, अमित को। और इसका पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म। तो जिससे बॉन्ड करना है उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो अमित, यहाँ बॉन्ड कौन कर रहा है, अमित। तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म। तो जब फर्म पेमेंट करेगा तो टू कैश अकाउंट 5,000। फोर्थ नंबर है, realization expenses paid by Ankit are ₹3,600 and paid by Pulkit are ₹2,400. These expenses were to be borne by the firm. Borne by the firm मतलब ये खर्चा किसका है, फर्म का है। तो जब फर्म बॉन्ड कर रहा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। देखेंगे कि बॉन्ड के कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और पेमेंट कौन कर रहा है, अंकित कर रहा है 3,600 टू अंकित कैपिटल अकाउंट 3,600 और पुलकित कर रहा है 2,400। तो ये चारों केस समझ गए। अब नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वर ₹10,000 आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेज ऑफ ₹4,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म। बोर्न बाय फर्म, तो बोर्न को क्या करते हैं, डेबिट। बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय साहिल अ पार्टनर। तो बोर्न को डेबिट करते हैं तो फर्म कर रहा है बॉन्ड कितना, 4,000। तो फर्म को डेबिट करेंगे तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना, 4,000। बैलेंस बाय साहिल, तो साहिल
कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस यानी कि 6000 तो पेमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, पेमेंट कौन कर रहा है इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या एज्यूम करेंगे कि फर्म पेमेंट किया। अभी नोट लिखाए थे कि अगर पेमेंट और बॉन्ड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो ये एज्यूम करेंगे कि फर्म पेमेंट कर रहा है और बॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पेमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन पेमेंट कर रहा है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि फर्म पेमेंट कर रहा है। तो जब फर्म पेमेंट करता है तो क्या किसको क्रेडिट करते हैं, कैश अकाउंट को, टू कैश अकाउंट 10,000। अब नेक्स्ट, रमेश अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 पेड Ramesh 10,000 and these were to be borne by him। तो ये सेम पार्टनर द्वारा ही बोन एंड पेड किया जा रहा है, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 were to be borne by हरि, borne by हरि, तो क्या करेंगे, हरि को डेबिट, हरि's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू, however such expenses were paid by श्याम another partner, और श्याम के द्वारा पे किया गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। आई होप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सारे केसेस को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। अब इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।